मैथमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर नंबर 3 में सबका स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको स्पेशल वर्ड या फ्रेज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर नंबर 2 में बताया है। मैंने आपको बताया स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में कि जब हम दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को आपको आपस में जोड़ते हैं तो उस तरह से जो हमारा जो स्टेटमेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। और दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को हम जनरली एंड या फिर और से जोड़ते हैं। यह भी बातें मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताई हुई है। अब चलते हैं यहां से थोड़ा सा आगे की कहानी देखते हैं इसमें। और तो देखिएगा यहाँ पर आगे की कहानी में सबसे पहले मैंने लिखा हुआ लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि जो हमारा कनेक्टिव्स होते हैं, जोड़ने वाले दो स्टेटमेंट को, वो देखते हैं क्या है। इसमें लिखा गया है द वर्ड और फ्रेजेस विच कनेक्ट टू और मोर स्टेटमेंट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स या और सिंपली कनेक्टिव्स। यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है ऐसे वर्ड जो दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट को जोड़ते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिव्स बोलते हैं या सिंपली हम लोग कनेक्टिव्स बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको कनेक्टिव्स लिखा हुआ है। पहला में आपका हमारा एंड है, दूसरा में और है, तीसरा में आपका है इफ देन और चौथा में है इफ एंड ओनली इफ। तो ये चारों कनेक्टिव्स के बारे में मैं आपको बारी बारी से एक एक करके आपको जो है इसका लॉजिक आपको बताऊंगा। देखिएगा आपका जो हमारा कनेक्टिव्स है उसका जो सिंबल है आपका इस तरह से है, ऊपर में एरो की तरफ है। देखिए ऊपर में एरो की तरफ है। और इसमें आप जान जाइए कि नेचर ऑफ जो है कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा। जब जहां पर आपका हमारा एंड आएगा उसमें नेचर ऑफ आपका हमारा स्टेटमेंट होगा कंजक्शन होगा। ठीक है, कंजक्शन होगा। उसके बाद जो आपका हमारा और है जिसमें आपका हमारा और जो दो स्टेटमेंट और से जुड़े हुए हैं तो उसमें हमारा उल्टा एरो है। देखिए उल्टा एरो है, इसके जस्ट अपोजिट है, उल्टा एरो है। ठीक है, तो इसका इसमें हमारा जो नेचर ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट है उसके होगा आपका डिसजंक्शन होगा। क्या होगा, डिसजंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिएगा अगला जो कनेक्टिव्स है इफ देन है। तो इफ देन के लिए हम लोग इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करेंगे, ये जो है इंप्लाई दैट। और इसका ना हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में इम्प्लीकेशन। क्या है, इम्प्लीकेशन। या फिर आपका हमारा इसका और है कंडीशनल। क्या है आपका हमारा कंडीशनल। ठीक है, तो कंडीशनल आपका स्टेटमेंट है, तो इस तरह से हमारा लगेगा। उसके बाद है इफ एंड ओनली इफ, जो हमारा कनेक्टिव्स है उसमें हमारा देखिएगा डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाई कंडीशनल या फिर इक्विवेलेंस, जो है बाई कंडीशनल या फिर इक्विवेलेंस। तो बारी बारी से इनके बारे में मैं आपको जो है बताने वाला हूं। तो चलिए देखिए, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब दो स्टेटमेंट को हम एंड से जोड़ते हैं तो हमारा क्या होता है, एक आपका हमारा जो है कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। तो जनरली होता है, लेकिन किसी किसी स्टेटमेंट में हमारा अगर एंड से कोई दो स्टेटमेंट या दो सेंटेंस जुड़ा है तो उस केस में हम देख सकते हैं कि वो हमारा एक स्टेटमेंट जो है आपका हमारा ना भी हो सकता है, या वहां पर हमारा एंड जो है कनेक्टर की तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहा हो सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल में है, आप देखिएगा ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड्स। देखिए यहां पर जो है एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस पहले यहां लिखा गया है। जनरली जो हमारा स्टेटमेंट होता है ना, उसको हम लोग पी क्यू आर इस तरह से जो है स्मॉल पी क्यू आर इस तरह से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। तो हम एक स्टेटमेंट यहां पर देखते हैं, यहां पर है क्या लिखा हुआ, एक मिक्सचर। यह है एक मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। कैन बी सेपरेटेड
केमिकल मेथड्स। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका हमारा एंड है ना, मैंने आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर एंड है, बट ये हमारा एक सिंगल ही स्टेटमेंट है, दो स्टेटमेंट नहीं है। यहाँ पर एंड जो है आपको देखिएगा अल्कोहल एंड वाटर है, दो चीजों के बारे में बोल रहा है, अल्कोहल और वाटर के बारे में बोल रहा है कि अल्कोहल वाटर को हम जो है केमिकल जो है मेथड से अलग कर सकते हैं। तो एक आपका हमारा सिंगल जो है मीनिंग दे रहा है, एक ही आपका हमारा जो है स्टेटमेंट है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर जो है अल्कोहल और जो है वाटर है उसको हम जो है केमिकल रिएक्शन से या केमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। तो एक ही आपका हमारा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो अलग अलग आपका स्टेटमेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पर एंड आया है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, दो गो यहाँ पर वर्ड के बारे में, दो चीजों के बारे में बता रहा, आपका अल्कोहल और वाटर के बारे में बता रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो जनरली जो है आपका हमारा जो है एंड जो होता है दो अलग अलग या फिर और जो है दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करता है, कनेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पर है इस वाले केस में आपका नहीं है, देख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर आपका एक सिंगल स्टेटमेंट है। तो चलिए यहाँ पर एंड जो है दो आपका वर्ड जो है आपका अल्कोहल और वाटर के बारे में बता रहा है, इस तरह से यहाँ पर एक हमारा सिंगल स्टेटमेंट हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए आप देखिएगा जो मैं आपको बोला उसको देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहले कनेक्टिव जो होता है या लॉजिकल कनेक्टिव जिसको हम एंड बोलते हैं उसके बारे में देखिएगा। एंड को हमने किस तरह से बोला था, दिखाएंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जो हमने बोला था ये है कंजक्शन। क्या बोले हैं इसको, कंजक्शन। ठीक है, नेचर ऑफ द कंपाउंड रिएक्शन में कंजक्शन है। तो इसका हम क्या करेंगे, आपका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्रूथ टेबल। और इसका जो हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। जब हम ट्रूथ टेबल वहां भी बनाते हैं तो यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करेंगे ट्रू फॉल्स, और वहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 0 1 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 0 1 या 1 0 इस तरह से हम इनपुट देते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं ऑन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर एंड का बता रहा हूँ कंजक्शन में, वही आपका कॉन्सेप्ट हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी चलेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। ट्रूथ टेबल में देखिएगा क्या है, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए यहाँ पर हम दो स्टेटमेंट लेते हैं, P और Q। ठीक है, तो पहला केस में हम जो है P और Q दोनों स्टेटमेंट क्या लेते हैं, आपका हमारा ट्रू। और ये जो दोनों स्टेटमेंट है P और Q हमारा एंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एंड को हम कंजक्शन बोलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा आउटपुट मिलेगा P और Q के बीच हमने क्या लिया है, कंजक्शन एंड। तो हमारा जो पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, अगर दोनों स्टेटमेंट हुआ तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये पहला केस में आपने देख लिया। तो चलिए अब दूसरा केस में हम क्या लेते हैं, पी स्टेटमेंट को ट्रू लेते हैं और क्यू को क्या लेते हैं, फॉल्स। तो अगर हमारा कोई आपका हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है ना, जिसमें दो आपके हमारा स्टेटमेंट है, एक ट्रू और एक फॉल्स है, तो पूरा हमारा जो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि अगर हमारा कोई आपका कंपाउंड स्टेटमेंट है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है ना, तो उसमें से अगर एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स होता है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये फॉल्स हो गया। इस तरह से आगे इस चीज को ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं कि अगला हमारा क्या है कंडीशन। अगर हम पहला स्टेटमेंट फॉल्स लेते हैं और दूसरा हम ट्रू लेते हैं तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। यही बोला मैंने। उसके बाद हम दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स लेते हैं तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आपने जो एंड वाले केस में आप देख सकते हैं कब स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तब ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट में अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अगर उसी तरह से दूसरा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स होगा। अगर ये हम दो के केस में देख रहे हैं, अगर दो या दो से ज्यादा भी है हमारा आपका स्टेटमेंट है, आपका एक स्टेटमेंट में कंपाउंड स्टेटमेंट में, तो उसमें से भी अगर आप देखते हैं कि कोई अगर एक स्टेटमेंट फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इस तरह से आप चीजों को ध्यान देना है। तो चलिए अब आपको ट्रूथ टेबल तो बना दिए हैं, अब आपको मैं एक यहाँ पर एग्जांपल से दिखाता हूँ। देखिएगा यहाँ पर मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि 42 इज डिविजिबल बाई आपका 6 6 7 एंड 5। देखिए तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है,
जो है स्टेटमेंट को हम जो है कंपोनेंट पार्ट को लिखते हैं। एक हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है जिसका कंपोनेंट पार्ट को लिखते हैं यानी अलग अलग लिखते हैं, तो लिखेंगे 42 इज डिविजिबल बाई 6, जो कि क्या है आपका ट्रू है, देख सकते हैं 6 से आपका 42 डिविजिबल है। उसके बाद हमारा दूसरा कंपोनेंट है इसका 42 इज डिविजिबल बाई आपका हमारा 7, ये भी हमारा ट्रू है। इसके बाद अगला जो है इसका कंपोनेंट पार्ट है 42 इज डिविजिबल बाई आपका हमारा 5, जो कि क्या है हमारा फॉल्स, 42 5 से डिविजिबल नहीं होता। तो देखिएगा कि ये पूरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, हमने देखा कि ये दो स्टेटमेंट तो ट्रू है बट तीसरा फॉल्स है, तो इस तरह से हमारा ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट में याद रखिएगा अगर दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट है ना, तो उसमें से कोई एक अगर फॉल्स होता है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर वो स्टेटमेंट हमारा क्या है, आपका हमारा एंड से जुड़ा है यानी कि कंजक्शन से जुड़ा है। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। ये चीज आपका देखें ट्रूथ टेबल आपका किसका, आपका जो है एंड का। अब देखिएगा लॉजिक गेट से कैसे इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए लॉजिक गेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। लॉजिक गेट में हम क्या करते हैं, जो है इनपुट लेते हैं 1 और 0। यहाँ पर हम जो है पहला में यहाँ पर ए और बी में हम दोनों में क्या लिए हैं, 1 जो है इनपुट लिए। और अगर हम दो या दो से ज्यादा इनपुट लेते हैं तो आउटपुट क्या मिलता है हमारा, एक सिंगल आउटपुट मिलता है। तो जब हम दोनों ऑन लिए हैं तो हमारा क्या मिलेगा, ऑन ही आएगा। ठीक है, दोनों को हम ऑन ही लिए हैं तो ऑन मिलेगा। 1 का मतलब ऑन होता है, दोनों में ऑन हो गया, और 0 का मतलब ऑफ होता है, इस तरह से। और अगर हम 1 पहला में 1 लिए हैं और दूसरा में 0 यानी ऑन और ऑफ लिए हैं तो क्या मिलेगा हमारा, जो है 0 यानी ऑफ मिलेगा। इस तरह से अगर हम तीसरा में जो है 0 लिए हैं यानी ऑफ लिए हैं, और यहाँ पर ए में 0 लिए हैं और बी में क्या लिए हैं, ऑन लिए हैं, 1 लिए हैं, तो क्या मिलेगा हमारा, ऑफ मिलेगा यानी 0 मिलेगा। इस तरह से दोनों में हम ऑफ लिए हैं यानी 0 लिए हैं तो क्या मिलेगा, आउटपुट हमारा ऑफ ही मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से आउटपुट देख सकते हैं आपका हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आपका हमारा एंड गेट। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो है हमारा ए वाई इक्वल टू के वाई आउटपुट है और यहाँ पर ए डॉट हमारा बी, यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल चल रहा है। देखिए अगर 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। इस तरह से मल्टीप्लाई वाला डॉट में आप रूल देख रहे हैं। तो इस तरह से आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आप देखेंगे, ये आपका हमारा ट्रूथ टेबल है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप दोनों में आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, इसके सहायता से इसको भी याद कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वाला। तो चलिए देखिए आगे अब जो है दूसरा हमारा ट्रूथ टेबल है वो है आपका और वाला, उसको देखिएगा। देखिए यहाँ पर हमारा क्या है, दूसरा हमारा कनेक्टर है और जिसका सिंबल उल्टा एरो है और इसको बोलते हैं डिसजंक्शन। तो इसका जो है हमारा ट्रूथ टेबल बनाएंगे जो कि एंड का क्या है, ऑपोजिट है। देखिएगा हमारा इसमें अभी हम दो स्टेटमेंट लेंगे पी और क्यू। ठीक है, तो इसका हमारा जो हमारा पूरा आउटपुट देखेंगे पूरा स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पर हमारा जो है इस तरह से लगाएंगे पी और क्यू। तो अगर हम दोनों स्टेटमेंट ट्रू लेते हैं तो हम दोनों स्टेटमेंट ट्रू लिए हैं तो क्या होगा हमारा, ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। ठीक है, ये बात तो ठीक है। अब इसमें से हम पहला स्टेटमेंट ट्रू लेते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट और दूसरा हम फॉल्स लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अगर हमारा दो स्टेटमेंट है और से जुड़ा हुआ है यानी डिसजंक्शन है, तो इसमें से हमारा एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर एक भी ट्रू हो जाता है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू है, और से अगर लगा है जुड़ा है तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा पहला अगर जो है हम 1 दिखा रहे हैं, आप ट्रू फॉल्स में देखिएगा, यहाँ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में दिखा दें, यहाँ पर ट्रू हो गया, यहाँ पर ट्रू हो गया, तो ये भी क्या हो गया हमारा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया तो क्या होगा हमारा, ये जो है स्टेटमेंट आपका हमारा ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर हमने फॉल्स ले लिया, फिर से ये ट्रू, तो हमारा पूरा स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। एक भी अगर ट्रू हो जाए तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट जो है और से जुड़ा है तो।
अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो और वाले केस में आप देख सकते हैं क्या है, और वाला केस में हमारा कि अगर दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो ट्रू हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा। अब दोनों में से अगर एक स्टेटमेंट हमारा ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों में से एक स्टेटमेंट ये ट्रू है तो ट्रू हो गया, यहाँ से दोनों में से ये ट्रू है तो ये पूरा ट्रू हो गया है। इस तरह से आपने देख लिया कि ये जो हमारा और डिजक्शन है वो आपके हमारे एंड से कैसे अपोजिट है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में आप जो है देखना चाहेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में इस तरह से आप देख सकते हैं, हमारा ए बी जो है इनपुट है और वाई क्या है उसका आउटपुट है। तो हमने क्या लिया इनपुट में, हमने ऑन ले लिया, वन को क्या बोलते हैं वन, हम लोग इनपुट में क्या ले सकते हैं जीरो या वन ही ले सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। दोनों में ऑन ले लिया तो हमारा ऑन आएगा, वन ही रिजल्ट यानी वन आएगा। अब एक में हमने क्या लिया यहाँ पर ऑन और एक में ऑफ, तो क्या मिलेगा हमारा ऑन और ऑफ में हमारा ऑन मिलेगा और गेट में, ठीक है, यानी कि और लॉजिक हमारा है। उसके बाद हमारा जीरो और वन लेते हैं तो क्या मिलेगा वन ही मिलेगा, और यहाँ पर जीरो और जीरो दोनों ऑफ लेते हैं तो यहाँ पर जीरो ही मिलेगा, यानी कि जीरो जीरो इनपुट लेते हैं तो आउटपुट जीरो मिलेगा। तो इस तरह से देखिए जब ऑन ऑन लेते हैं तो ऑन आएगा, ऑफ ऑफ है तो ऑफ ही मिलेगा, और ऑन और ऑफ में हमें क्या मिलेगा, आपको ऑन मिलेगा और वाले गेट में, ऑफ और ऑन में क्या मिलेगा ऑन मिलेगा और वाले गेट में। तो इस तरह से ये ट्रूथ टेबल है। तो इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं क्या कि आपका हमारा यहाँ पर हो गया एडिंग, ए प्लस बी इक्वल टू क्या है आपका वाई, यहाँ पर ऐड का नियम चल रहा है। तो देखिएगा कि वन प्लस वन ऐड करेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक टू नहीं होता है, वन प्लस वन करेंगे तो हमारा वन ही मिलेगा, आउटपुट या तो वन मिलेगा या तो जीरो मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन प्लस वन करेंगे तो वन मिलेगा, अच्छा वन प्लस जीरो करेंगे तो वन आएगा, जीरो प्लस वन करेंगे तो वन आएगा, जीरो प्लस जीरो करेंगे तो जीरो आएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एडिशन वाला रूल चल रहा है, और वन ऐड होके हमारा वन ही मिलेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर टू होता ही नहीं, जीरो और वन ही चलता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। इस तरह से आप कंपेयर करके पढ़ सकते हैं, है ना, आपको देखने में पढ़ने में आसानी होगा। तो चलिए अब आपको जो है और वाला जो है आपका ट्रूथ टेबल पे मैं आपको कुछ जो है और चीजें हैं उसको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल से लेके आपको समझा रहा हूँ ताकि ये चीजें आपको अच्छे समझ में आए। देखिए ट्रूथ टेबल आपको बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, जान लेना, जो इसमें नियम बताया गया है वो आपको काफी अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज समझ में आएगा। अगर आप कोई भी एक ट्रूथ टेबल याद रखते हैं, जैसे आप एंड का याद रखते हैं तो और का ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, क्योंकि एंड का अपोजिट ही और है, ठीक है। एंड में आपका क्या है मल्टीप्लिकेशन है तो और में क्या है एडिशन है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से एडिशन वाला रूल आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि हमारा एक टर्म है एक्सक्लूसिव और दूसरा एक टर्म है आपका इंक्लूसिव और, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव और इनएक्सक्लूसिव और, इसका क्या मतलब है आप इसको पहले समझ लीजिए। देखिएगा कि एक्सक्लूसिव ऑल में यहाँ पर एक स्टेटमेंट ले लेते हैं P, जिसमें यहाँ पर दिया गया है कि एन आइस क्रीम और पेप्सी is available खाली
रेस्टोरेंट, इन ए रेस्टोरेंट। तो देखिएगा कि अगर हमारा हमारा एक पर्सन है जो कि दोनों को आपका आइसक्रीम या पेप्सी दोनों एक साथ नहीं ले सकता है, आइसक्रीम या पेप्सी दोनों में से कोई एक ले सकता है, तो इस तरह का स्टेटमेंट जो होगा हमारा क्या होगा, वो एक्सक्लूसिव और होगा, है ना। एक चीज जो है आपका इसमें हमारा जो है ट्रू होगा और दूसरा क्या होगा, स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। इस तरह से हमारा है दिख सकता है कि एक एन आइसक्रीम और ए पेप्सी इज अवेलेबल विथ ए थाली इन ए रेस्टोरेंट, यानी कि एक पर्सन है जिसको एक समय में या तो पेप्सी मिल सकता है या तो आइसक्रीम मिल सकता है, बट दोनों एक साथ नहीं मिल सकता है। तो इस तरह से आपने देखा। और उसके बाद इन एक्सक्लूसिव और वाला देखिएगा कि इस तरह का स्टेटमेंट है, ए स्टूडेंट who has taken बायोलॉजी और केमिस्ट्री कैन अप्लाई फॉर एमएससी। देखिए यहाँ पर आपको एक स्टूडेंट है जो कि बायोलॉजी या केमिस्ट्री लिया है तो अप्लाई कर सकता है एमएससी के लिए, बिल्कुल कर सकता है ना। बायो से भी तो है एमएससी का अप्लाई कर सकता है, या केमिस्ट्री से भी होगा तभी एमएससी अप्लाई कर सकता है, तो दोनों बात तो सही है। तो इनक्लूसिव और है, ये तरह का स्टेटमेंट क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे इंक्लूसिव और। इस तरह के स्टेटमेंट को बोलेंगे इंक्लूसिव और, है ना। और इस तरह के स्टेटमेंट जो ऊपर लिखा गया है वो है एक्सक्लूसिव और। इसमें आपको एक ही चीज एक साथ अवेलेबल होगा, दो चीज एक साथ अवेलेबल नहीं होगा, आप देख लीजिए। तो चलिए आपने देखा इन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और क्या है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा नोट लिखा देता हूँ और आप चीज़ों का ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में करा जाए तो समझ में आए। ठीक है, देखिए इस चीज़ को आप नोट करेंगे, ये जो चीज़ है आपका एक्सक्लूसिव जो है और के लिए है, और ये जो चीज़ है आपका इंक्लूसिव और के लिए। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। ठीक है, एक्सक्लूसिव और इनएक्सक्लूसिव और को समझना है तो समझिए ध्यान से। तो देखिए मैंने आपके नोट्स के लिए लिखा हुआ कि इन पी और क्यू हमारा हमारा पी और क्यू स्टेटमेंट है और से जुड़ा हुआ कंपाउंड स्टेटमेंट। वी से दैट एक्सक्लूसिव और is used when P and Q are not true simultaneously, यानी कि P और Q एक साथ जब हमारा ट्रू नहीं है तब उस केस में हम क्या कहेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है आपका, हमारा जो है वो एक्सक्लूसिव और है। ठीक है, समझ गए, P और Q में दोनों एक साथ हमारा ट्रू है तो है आपका एक्सक्लूसिव और उसके बाद अगर बोथ जो है स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर बोथ स्टेटमेंट ट्रू है एक साथ तो हम क्या कहेंगे, देन हम यूज करेंगे एक्सक्लूसिव और का, हम उसका इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लूसिव और का। ठीक है, तो चलिए ये चीजें हैं, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा आपको यहाँ पर कुछ जो है एक एग्जाम्पल है छोटा सा, उसके थ्रू मैं आपको यहाँ पर इस चीज को और समझाता हूँ। देखिए तो देखिए आपके सामने जो है कुछ आपके जो है हमारा स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट को क्या बताना है, आपको बताना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिटरमाइंड वेदर एन एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और इज यूज्ड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा कि पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, टू इंटर आपका ए कंट्री यू नीड ए पासपोर्ट और ए वोटर जो है रजिस्ट्रेशन कार्ड। तो किसी
जो है कंट्री में इंटर करने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो पासपोर्ट चाहिए या फिर आपका एक वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए। तो दोनों बात तो सही है। तो यहाँ पर जो और है वो क्या है हमारा, जो है और क्या है, इनएक्सक्लूसिव है। और क्या हमारा इनएक्सक्लूसिव है, यहाँ पर जो और है वो किस तरह का इनएक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो और है इनएक्सक्लूसिव है। ठीक है, क्यों इंक्लूसिव है, क्योंकि पर्सन जो है आपका पासपोर्ट एंड वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड से आपको किसी कंट्री में इंटर कर सकता है। या तो उसके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या फिर आपका हमारा जो है आपका जो है वो पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, दूसरा में है आपका द स्कूल इज ए क्लोज इफ इफ इज ए हॉलीडे और ए संडे। तो स्कूल क्लब क्लोज होता है, या तो हॉलीडे रहता है या फिर संडे रहता है। तब तो ये भी क्या है, यहाँ पर जो और इस किया है वो क्या है आपका हमारा एक्सक्लूसिव है, इनएक्सक्लूसिव है। दोनों हमारा ट्रू है। और यहाँ पर थर्ड में है द लाइन्स टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और आर पैरेलल। देखिए दो लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो हमारा पैरेलल नहीं होगा, है ना। जब दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक होती है तो वो पैरेलल नहीं होती है एक साथ, तो इंटरसेक्टिंग होती तो पैरेलल नहीं होगी। तो यह पहला जो है आपका हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है। तो ये कैसा है स्टेटमेंट, यहाँ पर जो और है, यहाँ पर हमारा जो और आया है वो क्या है आपका हमारा और एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर और जो है आपका हमारा एक्सक्लूसिव है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो है बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द टू लाइन्स टू इंटरसेक्ट एंड पैरेलल टुगेदर। एक साथ आपका हमारा पैरेलल भी है और इंटरसेक्ट भी है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पर और आया क्या है, एक्सक्लूसिव। ठीक है, एक्सक्लूसिव है। उसके बाद स्टूडेंट कैन टेक फ्रेंच और संस्कृत एज देयर थर्ड लैंग्वेज। एक साथ हमारा जो है फ्रेंच और संस्कृत जो है नहीं ले सकते हैं कोई भी। तो यहाँ पर जो और है वो एक्सक्लूसिव है, बिकॉज स्टूडेंट कैन नॉट टेक बोथ फ्रेंच एंड संस्कृत एक साथ नहीं ले सकता है। तो यहाँ पर जो और आ रहा है वो क्या है आपका एक्सक्लूसिव है। तो इस तरह से आपको देख लेना है चीज़ें को और समझ लेना है। तो इस तरह से आपने देखा चारों सवाल को हमने आपको समझा दिया कि किस तरह से इंक्लूसिव और कब इंक्लूसिव होगा और कब आपका एक्सक्लूसिव होगा। इस तरह से जब क्वेश्चन आएंगे आप जो है सब आपके बुक में, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ तक में आपको इतना ही है। अब आपको जो है चीज़ें जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब आपको जो है कोई भी सवाल जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप जो है एक्सरसाइज जो है के लिए है एक और चीज़ है जिसमें है आपका है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स क्या होते हैं उसको बता देते हैं आपको, उसके बाद एक्सरसाइज जो है आप बना सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्वांटिफायर के पहले। यहाँ पर एक स्टेटमेंट है आपका पी, जिसमें है 125 इज ए आपका मल्टीपल ऑफ 7 और 8। तो इस स्टेटमेंट को पी बताना है जो कि हमारा ट्रू है कि फॉल्स है। तो देखिएगा हम इसका जो है इस पी को हम अलग अलग दो स्टेटमेंट और से जुड़ा है तो क्यू लेते हैं। क्यू क्या है, पहला इसका कंपोनेंट पार्ट लिखते हैं 125 इज आपका ए मल्टीपल ऑफ क्या है 7, जो कि क्या है हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो उसके बाद हम जो है आर देखते हैं। इसी स्टेटमेंट को 125 को लिखेंगे इस ए आपका क्या है मल्टीपल ऑफ क्या है 8, यहाँ पर है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये भी क्या है हमारा एक फॉल्स स्टेटमेंट है, 8 के मल्टीपल में नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारा, ये जो है दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, तो पी भी क्या होगा हमारा एक फॉल्स होगा।
फॉल्स स्टेटमेंट होगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट किसके साथ जुड़ा है, और के साथ है, यानी कि आपका हमारा पर डिसजंक्शन हो रहा है ना। उसके बाद और है आपका, देख सकते हैं क्या यहाँ पर, यहाँ पर स्कूल इज क्लोज इफ देयर इज ए हॉलीडे। दूसरा है आपका द स्कूल इज क्लोज इफ देयर इज ए हॉलीडे और संडे। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, स्कूल इज क्लोज इफ देयर इज ए हॉलीडे ट्रू है, हॉलीडे कहीं बंद रहता है, और आर में है स्कूल इज क्लोज इफ देयर इज ए संडे, संडे को ही बंद रहता है, तो दोनों ट्रू है, तो आपका जो स्टेटमेंट होगा ट्रू होगा। उसके बाद है मुंबई द कैपिटल ऑफ कोलकाता, एक स्टेटमेंट है मुंबई द कैपिटल ऑफ कोलकाता और कर्नाटका। तो यहाँ पर दोनों हम लिखेंगे मुंबई द कैपिटल ऑफ कोलकाता जो कि फॉल्स है, और मुंबई द कैपिटल ऑफ कर्नाटका ये भी फॉल्स है, पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रूट टू इज ए इरेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। तो आप देख सकते हैं रूट टू इज ए रेशनल नंबर क्या है, फॉल्स है, और रूट टू जो है आपका हमारा इरेशनल नंबर है क्या, एक ट्रू है। तो ये जो पूरा दोनों में से एक पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, दूसरा हमारा दूसरा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, दूसरा ट्रू है। तो जो हम बताए हैं कि आपका और से जुड़ा होगा तो क्या होगा, पूरा हमारा ट्रू होगा। तो ये जो है हमारा ट्रू होगा, पूरा स्टेटमेंट दोनों में से एक कोई सही है तो पूरा सही है, स्टेटमेंट और से जुड़ा है। इस तरह से आपको देख लेना है। तो अब देखिए जो हमारा आगे है क्या है, क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर क्या है, क्वांटिफायर क्या है? तो यहाँ पर मैं आपको क्वांटिफायर के बारे में बता रहा हूँ, क्या है क्वांटिफायर। तो यहाँ पर दो हमारे इंपॉर्टेंट सिंबल है, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट सिंबल है, बहुत ही आप उसको देखेंगे। पहला जो है हमारा सिंबल है इस तरह का है, हमारा जो है इन्वर्टेड आपका ए दिख रहा होगा, तो इन्वर्टेड ए है, उल्टा ए। ठीक है, तो ये जो है हमारा सिंबल जो है इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ। ठीक है, सभी मानों के लिए। तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, इसको बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, और दूसरा सिंबल है हमारा, दिख रहा है आपको इस तरह से, हमने ई लिखा हुआ, उल्टा ई लिखा है इस तरह से, तो ये इसको हम लोग पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट, क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट। और इस सिंबल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। तो इसको क्या बोलते हैं, एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सिंबल है उसको किस लिए स्टैंड है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, है ना, इसको यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोलते हैं। और ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट, और इसको बोलते हैं आपको और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, तो ये चीजें क्वांटिफायर आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हम ये बताते हैं कि ओपन स्टेटमेंट और देयर ट्रूथ सेट्स। ओपन स्टेटमेंट और उसका ट्रूथ सेट देखिएगा क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं ओपन सेंटेंस एंड देयर ट्रूथ सेट्स। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पीएक्स जो है हम एक मान लेते हैं कि कोई हमारा डिक्लेरेटिव क्या है, सेंटेंस है, और इसमें एक हमारा वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, और ए क्या है हमारा, एक जो है गिवन सेट है मान लेते हैं, और जो स्मॉल ए है हमारा, स्मॉल ए है वो क्या है हमारा, सेट ए से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो है अगर पी ए हमारा अगर ट्रू है या फिर फॉल्स है, ट्रू है या तो ट्रू है या तो फॉल्स है, तब हम क्या कर सकते हैं, पीएक्स को हम एक ओपन सेंटेंस जो है कर सकते हैं, जो कि हमारा सेट ए पे डिफाइंड होगा। ठीक है, उसके बाद आगे इसमें जो है जो जो सबसेट होगा हमारा ए का, कंसिस्टिंग ऑल ऑफ दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच कन्वर्ट पीएक्स इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट इज कॉल्ड ए ट्रूथ सेट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रूथ सेट ऑफ ओपन सेंटेंस पीएक्स। तो जो इसका सबसेट होगा जो एक्स के टर्म में ही है, उसका सबसेट को हम क्या कहेंगे, ट्रूथ सेट। तो चलिए इसका मैं एग्जांपल लेके आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि क्या मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ये तो चीजें आप नोट कर लेंगे, फिर इसका आप मैं एग्जांपल बना रहा हूँ और उसको आप समझ लें। देखिए, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कुछ आपका जो है क्या दिया है आपका, हमारा ओपन सेंटेंस दिया है ना। तो इसका हमको क्या लिखना है, राइट डाउन द ट्रूथ सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस।
इसका हमें क्या लिखना है, ट्रूथ आपका हमारा जो है लिखना है सेट। तो देखिए पहला में दिया px है, दिया है x + 5 इज स्मॉलर देन 9। यहाँ पर पहला जो है हमारा दिया गया है x + 5 स्मॉलर देन 9। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, x इज स्मॉलर देन 9 - 5 क्या होगा 4, यानी कि यहाँ पर जो है x इज स्मॉलर देन क्या होगा 4। तो इसको में आप देख सकते हैं कि x क्या है, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, इसकी वैल्यू हम नेचुरल नंबर ले रहे थे। इसमें जो हमारा नंबर आएंगे क्या आएंगे, आपका 4 से छोटा कौन कौन नेचुरल नंबर है, 1 2 और 3। तो ये हमारा सेट के फॉर्म में आएगा, तो सेट हो गया हमारा 1 2 3, हमारा किसका सबसेट है, एक नेचुरल नंबर का सबसेट है। इस तरह से हम ट्रूथ सेट बना लिए फर्स्ट क्वेश्चन का, तो काफी सिंपल है। उसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन का भी ट्रूथ सेट बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन का किस तरह से ट्रूथ सेट बनेगा आप देख सकते हैं। इसमें x + 3 स्मॉलर देन 3 है, तो यहाँ पर x का आप कोई भी वैल्यू लेंगे नेचुरल नंबर से तो 3 से बड़ा ही हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी आपका हमारा एलिमेंट्री लिस्ट नहीं होगा, तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये 5 सेट हो जाएगा। दूसरा का हमारा जो ट्रूथ सेट होगा 5 सेट होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट आप लेंगे x का वैल्यू 1 लेंगे, 3 + 1 क्या होगा 4, जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो पहला दूसरा का ट्रूथ सेट निकल गया। अब दिखेगा तीसरा का कैसे आप जो हम ट्रूथ सेट निकाल सकते हैं। तीसरा में कह रहा है x + 5 इज ग्रेटर देन 7। तीसरा में है आपका x + 5 इज ग्रेटर देन 7। यहाँ से x इज हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7 - 5। इनइक्वालिटी में दोनों तरफ हम इक्वल चीज ऐड कर सकते हैं, इक्वल चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते पता है। इस तरह से x इज ग्रेटर देन क्या होगा 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, हमारा रियल नंबर से है, तो यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 ओपन है, तो x की वैल्यू क्या होगी आपका 2 से बड़ा होगी और कहाँ तक जाएगी हमारा इंफिनिटी तक। तो यहाँ से हम लगा देते हैं इंफिनिटी, दोनों हमारा ओपन ब्रैकेट इस तरह से लगा सकते हैं, 2 और इंफिनिटी के बीच इसका वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो ये हम सेट इंटरवल फॉर्म में लगा दिए, ओपन ब्रैकेट हो गया। तो x की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, 2 और इंफिनिटी के बीच रहेगी, 2 नहीं रहेगा क्योंकि इसमें हम लोग इक्वल का साइन नहीं है। तो ये है ट्रूथ सेट, हमारा ट्रूथ सेट बना दिए हमने इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो कि हमारा ओपन सेट है। अब देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर में क्या है हमारा दिया गया है px जो है सेंटेंस x² + 5x - 3, ठीक है, इक्वल टू 0 है। इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे x की वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या ऐसे फैक्टराइज होगा, 2 3 जा 6 है, तो 5x को लिख सकते हैं आपका 6x - x - 3 इक्वल टू 0। 5x को ब्रेक करके 6x - x लिख सकते हैं। यहाँ से 2x कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा x + 3, और यहाँ से -1 कॉमन होगा तो ये भी x + 3 इक्वल टू 0। तो आगे देख सकते हैं ये हो जाएगा 2x - 1, कॉमन चीज x + 3 मल्टीप्लाई में इक्वल टू 0। तो ये आगे हो जाएगा 2x - 1 इक्वल टू आपका 0, या फिर x + 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 1 / आपका 2, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी आपका हमारा -3। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो ट्रूथ टेबल लिखेंगे इसमें हमारा जो सेट आएगा उसमें कितना एलिमेंट होगा, -3, क्योंकि 1/2 तो हमारा क्या है, हमारा 1/2 जो है हमारा इंटीजर से बिलोंग ही नहीं करता है। तो इसमें जो हमारा ट्रूथ सेट होगा वो क्या होगा, सेट होगा, जो सेट होगा उसमें केवल एक ही एलिमेंट होगा जो -3 होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रूथ सेट कैसे आप जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो राइट डाउन द ट्रूथ सेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस का हमने बना दिया ट्रूथ सेट। तो इस तरह से आपने देख लिया, तो ये हो गया आपका हमारा ओपन सेंटेंस एंड देयर ट्रूथ सेट। तो अब आप जो है एक्सरसाइज को बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। अब आप एक्सरसाइज आसानी से बना सकते हैं। जितना भी थ्योरी मैंने आपको दिया बताया वो आपको एक्सरसाइज जो है 14.3 को बनाने के लिए बिल्कुल काफी है। ठीक है, तो चलिए देखिए एक्सरसाइज। तो चलिए अब एक्सरसाइज 14.3 को करते हैं। तो 14.3 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द कनेक्टिंग वर्ड्स एंड देन ब्रेक इट इनटू कंपोनेंट स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कनेक्टिंग वर्ड्स को,
और उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है उसके कंपोनेंट फॉर्म में क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है ऑल रेशनल नंबर आर रियल एंड ऑल रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स। यहां पर एक हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है, जो यहां पर जो हमारा कनेक्टिंग वर्ड है वो क्या है, आपका एंड है, दिख सकता है। तो कनेक्टिंग वर्ड क्या है आपका, फर्स्ट का फर्स्ट में एंड है, और इस जो है इस स्टेटमेंट को हम कंपोनेंट फॉर्म में ब्रेक करके लिख सकते हैं। हमारा मान लेते हैं ये पूरा स्टेटमेंट पी है, तो जो हम ब्रेक करके लिखेंगे तो अगला जो हमारा स्टेटमेंट होगा क्यू है, उसको में हमारा क्या होगा, ऑल रेशनल आर रियल, ऑल रेशनल नंबर आर रियल, ठीक है। और उसके बाद जो है आर वाला, इसका दूसरा जो है हम आर स्टेटमेंट मान लेते हैं, जिसमें है ऑल रियल all real numbers are not complex। तो इस तरह से आपने देखा कि जो हमारा स्टेटमेंट है, जिसमें पहला जो स्टेटमेंट में करा ऑल रेशनल नंबर आर रियल एंड ऑल रियल नंबर आर नॉट कॉम्प्लेक्स, है ना, उसमें हमारा कनेक्टर एंड है और उसका हमने कंपोनेंट फॉर्म में जो है लिख लिया इस स्टेटमेंट को, क्यू और आर दो हमारा आपका स्टेटमेंट है जो कि एंड से जुड़ा है, कनेक्टिंग आर है, एंड है यहाँ पर। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर आर रियल, जितना रेशनल नंबर होता है रियल होता है, ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ऑल रियल नंबर्स आर नॉट कॉम्प्लेक्स, ये भी ट्रू है, जितना भी रियल नंबर होता है वो सभी क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, ये भी सच बात है। ठीक है, तो पूरा स्टेटमेंट क्या है हमारा, ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू है तो पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू फॉल्स हमको नहीं देखना है, बस आपको हमें कनेक्टिंग वर्ड बताना है और उसके कॉम्पोनेंट फॉर्म में आपको जो है ब्रेक करके लिखना है स्टेटमेंट को। तो दूसरा तरह से इसी तरह से आपका फर्स्ट का सेकंड नंबर में जो है की कर रहा है स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर कनेक्टर क्या है, और, ठीक है। तो इसका हम कंपोनेंट फॉर्म में इसको तोड़ के लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट को। हमारा स्टेटमेंट हो गया क्यू, पहला पार्ट है इसमें स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर पॉजिटिव, और इसके साथ हमारा दूसरा है, लिख रहा है स्क्वायर ऑफ एन आपका इंटीजर इज निगेटिव। तो देखिए हमने जो स्टेटमेंट है उसका कंपोनेंट फॉर्म जो है लिख लिया है, और यहाँ कनेक्टर क्या है, और है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव, तो ट्रू है, बट आप देख रहे हैं स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज जो है निगेटिव, ये तो है हमारा फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है और से जो है दो स्टेटमेंट कंपाउंड स्टेटमेंट और से जुड़ा था, इसमें एक भी ट्रू होगा तो क्या होगा, हमारा पूरा स्टेटमेंट ट्रू माना जाता है, बताया गया है ट्रुथ टेबल में आपको, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट हम देख सकते हैं जो हमारा है, जो हमारा स्टेटमेंट हम पी मान सकते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर इज पॉजिटिव और निगेटिव क्या होगा, हमारा ट्रू होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट जो हमारा ये ट्रू है ना, और ये फॉल्स है। तो एक भी स्टेटमेंट ट्रू होने से स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाता है जब और कनेक्टर से जुड़ा होता है स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो चलिए ये हमारा हो गया फर्स्ट का फर्स्ट, और ये सेकंड हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 3 में, देखते हैं क्या है। देखिए तो आगे में जो है आप क्वेश्चन नंबर 3 में है द सैंड हीट अप क्विकली इन द सन एंड डज नॉट कूल डाउन
फास्ट एट नाइट। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि एंड से ये जो है स्टेटमेंट हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट जुड़ा हुआ है, कनेक्टर यहाँ पर एंड है, तो इसका कंपोनेंट स्टेटमेंट आप आराम से लिख सकते हैं जैसे फर्स्ट और सेकंड में लिखा गया है। तो आप थर्ड जो है अपने से कर सकते हैं। 4 नंबर में जो है आपका x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल 3 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपका 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ भी कनेक्टर क्या है, एंड ही है, ठीक है। तो इसमें आप दोनों को ब्रेक करके लिख सकते हैं कि जो है हमारा क्या है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 का एक रूट हमारा 2 है और दूसरा रूट क्या है आपका हमारा 3 है। इस तरह से दोनों में हमारा स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं। तो काफी आसान है, आप जो है तीसरा चौथा आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में करा आइडेंटिफाई द क्वांटिफायर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड राइट द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। हमें क्या करना है, क्वांटिफायर को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा क्वांटिफायर है, ठीक है। तो हमारा है पहला स्टेटमेंट में है देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू इट्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट, जो हमारा देयर एग्जिस्ट है वो क्या है, 2 का फर्स्ट में क्वांटिफायर है। जिसका सिंबल इस तरह से होता है देयर एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा देयर एग्जिस्ट क्या है, क्वांटिफायर है। अब इसका हम क्या कर, देयर एग्जिस्ट ए नंबर विच इज इक्वल टू स्क्वायर का हमें क्या करना, निगेशन लिखना है, यानी कि हमें इसका हमारा क्या निकालना है, निगेशन। मतलब आप जाते हैं, हम उसका जो है उल्टा लिखते हैं, है ना, तो डिनायल करते हैं, तो इसका हम निगेशन लिख सकते हैं कि क्या, देयर does not exist a number which is equal to its square. a number which is not equal to its square। यही है हमारा जो स्टेटमेंट है उसका निगेशन ये है, ठीक है। और इसमें जो हमारा क्वांटिफायर है देयर एग्जिस्ट है, ठीक है, आसान है। तो चलिए सेकंड नंबर में क्या है आपका कह रहा, फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1। तो फॉर एवरी रियल नंबर यहाँ पर क्या है हमारा, जो फॉर एवरी रियल नंबर है, फॉर एवरी या फॉर एवरी आपका या फॉर ऑल, तो ये जो हमारा होता है इन्वर्टेड ए के जैसा ये जो हमारा सिंबल होता है, ये भी हमारा क्या है, एक आपका हमारा जो है आपका क्वांटिफायर है। इसको हम लोग इन्वर्सल क्वांटिफायर भी बोलते हैं, है ना, और इसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बोलते हैं, बताए हैं आपको वीडियो में। तो फॉर एवरी यहाँ पर जो है आपका हमारा क्या क्वांटिफायर है। और फॉर एवरी रियल नंबर x इज लेस देन x प्लस 1 का हमको निगेशन लिखना है, तो आराम से लिख देंगे। क्या लिखेंगे, फॉर एवरी रियल नंबर x इज नॉट, यहां नॉट लगा देंगे, लेस देन आपका x प्लस 1, ठीक है। इस तरह से हमारा निगेशन है, निगेशन को इस तरह से लिखते हैं। हमारा स्टेटमेंट भी है तो उसका निगेशन नॉट भी होता है, आपको पता है। तो इस तरह से आपने देखा। उसके बाद है आपको इस तरह से, यहाँ भी निगेशन में हम जो p वाला है उसको इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट p, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमारा इसमें जो है थर्ड नंबर 2 का थर्ड नंबर में क्या है, देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पर देयर एग्जिस्ट क्या है आपका हमारा जो है आपका क्वांटिफायर है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसका निगेशन लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट ऑफ एवरी स्टेट इन इंडिया का हम लिख सकते हैं, देयर इट इज
false that there exists a capital for every state in India. या इट इज नॉट द केस देयर एग्जिस्ट ए कैपिटल फॉर एवरी स्टेट इन इंडिया, इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपका हो चुका है। अब जो है आप देख सकते हैं आगे हम चलेंगे इसमें। तो देयर एग्जिस्ट ए स्टेट इन इंडिया विच डज नॉट हैव ए कैपिटल, यह भी लिख सकते हैं, ठीक है, निगेशन में इसका। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा क्या, चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेटमेंट आर निगेशन ऑफ ईच अदर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा क्या है कि हमें देखना है, बताना है कि जो हमारा स्टेटमेंट दिया है वो जो है पहला स्टेटमेंट दिया है और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, तो देखना है कि जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका पहला स्टेटमेंट का निगेशन है कि नहीं, ठीक है। तो देखेंगे क्या है आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है। इसमें दिया है आपका x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है, इज ट्रू फॉर एवरी रियल AVERY एवरी रियल नंबर x एंड y, ठीक है। इसमें इसके सेकंड में जो स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट का आपका देखना है कि निगेशन है कि नहीं देखना है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें दिया है कि देयर एग्जिस्ट रियल नंबर real numbers x and y for which x plus y equal to y plus x। तो देख सकते हैं कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट हम देख सकते हैं पहला का हमारा निगेशन नहीं है, निगेशन पहला का हमारा क्या होगा, जो हमारा स्टेटमेंट है P है, पहला का जो निगेशन होगा वो होगा इस तरह से P नॉट P हमारा हो जाएगा देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स x and y for which x प्लस y, यहाँ पर नॉट इक्वल का साइन होगा, x प्लस वाई नॉट इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ये हमारा आपका जो है फर्स्ट स्टेटमेंट का निगेशन होगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट में इस तरह का हमारा जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं दिया है, तो जो है हमारा सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट का निगेशन नहीं है, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा थर्ड भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन इसमें फोर्थ, उसको देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर आपके 4 में कह रहा है क्या कि स्टेट वेदर द और यूज्ड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्सक्लूसिव और इनएक्सक्लूसिव, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमारा जो फोर्थ का पहला स्टेटमेंट है मैं बताना है जो और है वो क्या है, एक्सक्लूसिव है या फिर इनएक्सक्लूसिव है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको कराया हूं। तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट है सनराइजेज और मून सेट्स। देखिए दोनों जो है घटनाएं एक साथ नहीं हो सकती है, सनराइज भी होगा और मून सेट होगा, एक साथ नहीं होता है ना, अलग अलग है। तो ये जो है हमारा पहला जो स्टेटमेंट है क्या है, जो यहाँ पर है और है एक्सक्लूसिव है। तो यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव है और यहाँ पर एक्सक्लूसिव,
ठीक है। उसके बाद हमारा जो है सेकंड आपका स्टेटमेंट में कर रहा है, टू अप्लाई फॉर ए ड्राइविंग लाइसेंस यू शुड हैव ए राशन कार्ड और ए पासपोर्ट। तो राशन कार्ड और पासपोर्ट चाहिए हमें अप्लाई करने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो दोनों सही है। तो यहाँ पर हमारा जो है और जो है यहाँ पर जो दिया गया और वो क्या है आपका हमारा इनएक्सक्लूसिव है। इनएक्सक्लूसिव। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है इसमें फोर्थ में कर रहा है, ऑल इंटीजर आर पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए जो हमारे जितना भी इंटीजर्स होते हैं हमारा एक साथ हमारा पॉजिटिव या निगेटिव नहीं हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो फिर निगेटिव होगा, ऐसा है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो और है वो क्या है आपका हमारा एक्सक्लूसिव है, इसमें दोनों में हमारा कोई एक ही स्टेटमेंट हो सकता है, ट्रू। सिमिल्टेनियसली दोनों घटना एक साथ नहीं हो सकती है। इस तरह से हमारा तीसरा जो होगा इसमें तीसरा जो है हमारा स्टेटमेंट में जो और है वो एक्सक्लूसिव है। इस तरह से हमारा 4 का भी अब जो है सोल्यूशन हो चुका है। इस तरह से एक्सरसाइज 14.3 जो है आपका सॉल्व हो चुका है। काफी छोटा है क्वेश्चन, जो भी बताए हैं आपको यहाँ पर आपको इसमें थ्योरी में उसका प्रयोग करके हमने आपको एक्सरसाइज 14.3 जो है कंप्लीट करा दिया। तो इस वीडियो में बस इतना है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। और उसके बाद में बाकी जो बचा हमारा दो जो है हमारा कनेक्टर्स है जो आपका देयर एग्जिस्ट या इफ एंड ओनली इफ जो है उसके बारे में आपको अगले वीडियो में मैं आपको जो है बताऊंगा। और फिर उसमें आपका एक्सरसाइज जो है 14.4 को भी आपको जो है सॉल्व करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप देखते रहें, तब तक एंजॉय करते रहें, है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।